अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हरियाणा हिंसा को लेकर मार्च निकाला गया। छात्रों ने डक पॉइंट से लेकर बाबे सैयद गेट तक मार्च निकाला। तत्पश्चात उन्होंने प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रॉक्टर टीम व पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। छात्रों ने कहा कि हरियाणा हिंसा के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। छात्रों ने कहा कि हरियाणा में मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। कहा कि मुस्लिमों पर अत्याचार करने वालों पर तुरंत कार्यवाही की जाए। महाराष्ट्र में ट्रेन में मारे गए लोगों के आरोपी को भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने डक पॉइंट से बाबे सैयद गेट तक मार्च निकाला। प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली व डिप्टी प्रॉक्टर प्रोफेसर अली नवाज जैदी ने छात्रों से ज्ञापन लिया। ज्ञापन को प्रशासनिक अफसरों के जरिए आगे भिजवाया। इस दौरान सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में सोमवार को ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हिंसक बवाल हुआ। इस पूरे विवाद में मोनू मानेसर का नाम सामने आया है। मोनू मानेसर गुरुग्राम के मानेसर का रहने वाला है। 28 साल के मोनू का असली नाम मोहित यादव है। वह बजरंग दल से जुड़ा है और गौरक्षक के तौर पर काम करता है। कई हत्याएं एवं दंगे के आरोप भी मोनू मानेसर पर हैं। फिलहाल पुलिस मोनू मानेसर की तलाश में जुटी है और वो पुलिस गिरफ्त से दूर है। वहीं आरोप है कि पुलिस के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम मोनू मानेसर द्वारा दिए गए हैं और प्रशासन तमाशबीन बनी रही। कुछ माह पहले राजस्थान के भरतपुर निवासी जुनैद नासिर के शव भिवानी में जली हुई कार में मिले थे। मोनू मानेसर जुनैद नासिर हत्याकांड का आरोपी है। नूह में यात्रा से पहले उसने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था। उसके बाद ये दंगा हुआ। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मुसलमानों पर हो रहे हमले की कठोर निंदा की है और देश में अमन बरकरार रखने के लिए सरकार को मोदी जी को पहल करनी चाहिए और सभी समुदाय की तरह मुसलमानों की जान माल सुरक्षा की बात होनी चाहिए। ट्रेन में ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए। ट्रेन में हत्या करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। मोनू मानेसर को जेल में बंद कर देना चाहिए। शांति मोहब्बत का कि आपस में लड़ेंगे तो सिर्फ जान के सौदे होंगे। ना किसी का घर फल फूल सकता है, ना किसी का घर बन सकता है। अरे लड़ाने वाले सब अपने घरों में बैठे नजर आते हैं। हम लड़ने वाले रोडों पे अपनी जान देते नजर आते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। हमें किसी भी सियासी मजलिस में या सियासी साजिश में फंसकर आपस में अपने नाइत्तफाकी, अपने ताल्लुकात या अपने मरासिम को नहीं मिटाना है। हिंदुस्तान हर मजहब का। साफ तौर पे 19 साल के एक मासूम मौलाना साहब जिनका नाम साद था, बिहार स्टेट से गुड़गांव आते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए। वो हमारी नज़र में और हर हिंदुस्तान के शहरी की नज़र में मासूम है, क्योंकि वो इमाम हैं। वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे, उनका कोई कसूर नहीं। हिंदू युवा वाहिनी, RSS, बीजेपी के लोग वहाँ जाकर जुल्म ज़्यादती करते हैं। शर्म नहीं आई? सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को देना चाहता हूँ और इस उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को देना चाहता हूँ कि उनकी तकरीर जो इस हिंदुस्तान में लगातार जारी हैं, जुल्म ज़्यादती के ऊपर लेके, इस हिंदू मुस्लिम के बंटवारे को लेके, खून खराबे को लेकर, मेरा ये सवाल है कि वो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, क्या उनको ये इस तरीके की तकरीर जिससे हिंदुस्तान टूट रहा है, लोगों के दिलों में दरार आ रही है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जानों के टूटे पड़ रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आ रही? मेरा आपसे और ख़ास तौर पे मीडिया वालों से भी ये सवाल है कि नेशनल मुद्दे जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम जो इंसानियत खतरे में है, उस चीज़ को लेकर कोई भी इस हिंदुस्तान के अंदर दंगा होता है तो ये नेशनल मीडिया नेशनल चैनलों पे क्यों नहीं चलाती है? पिछले 2 दिन के अंदर कोई भी नेशनल मीडिया पे इन मुद्दों को नहीं चलाया जा रहा है। उसकी वजह इस हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ को बढ़ावा देना है। उन मीडिया वालों के सामने खून खराबे की कोई हैसियत नहीं। उनके सामने नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर हैं। इस हिंदुस्तान के मुसलमान, इस हिंदुस्तान के हिंदुओं और हिंदुस्तान के हिंदू के भाईचारा, इन सब के लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं साफ तौर पे हमारा सिर्फ एक ही जिन पे हम यकीन रखते हैं, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इसको मद्देनज़र करें और आप साथ के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके लिए
उनके परिवार के लिए कुछ ऐसे संविधान निकाले कि जिससे आने वाले वक्त में उनका परिवार इस तकलीफ से निकल के आए। और जिन आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, मैं इनको इस हिंदुस्तान में आतंकी लोग कहूँगा। मैं इन लोगों को इस हिंदुस्तान के टुकड़े करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कहूँगा। इन लोगों को फांसी के फंदे पे लगा जाएं और पूरे परिवार को और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं सब पे योगी आदित्यनाथ और इस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बिल्डोजर चलाएं और इन सबको नस्तानाबूद करें, क्योंकि हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ने में इस आरएसएस का, इस बीजेपी के लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमन, शांति, भाईचारा, आपस में मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जो थीं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पैदा की गई और हिंदुस्तान तक फैलाई गई। लेकिन आज जब देखा जाता है, पिछले 2 रोज़ से पहला वाक्य हमारे सामने वो पेश आता है कि आरपीएफ का एक जवान, कहा जाता है कि उसको दिमाग से कहीं ना कहीं वो पैदल हो चुका था, या ये कह लें कि वो दिमाग से पागल हो चुका था। उसने बिना वजह, बिना किसी बात के, बिना किसी झिकझिक के उसने 3 शख्स को गोली मार दी गई। वजह आखिर तर्क निकल के आया कि क्यों मारी गोली, तो वजह बताई गई कि उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, माशाल्लाह उनका नूरानी चेहरा था। उसकी बंदूक से गोली निकल गई, वो सीना चीर गई, वो तीनों शहीद हो गए। जब वो शहीद हो गए, वो पागल था, मगर पागल को एक समझ आई, मारने के बाद अपने साथी को मार दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए वो पागल था। आखिरकार उसे क्या मिला? न सजा, न कानून, न कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के रख दी, संविधान को तार-तार कर दिया। हिंदुस्तान आज इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि इंसान की जान की कीमत एक जानवर से बदतर हो चुकी है। अरे अब तक हम समझ में आता था कि गांव माता की रक्षा हो रही है, गांव के लिए एक सुरक्षा घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखा गया गाय भी रोडों पर फिर रही हैं बेचारी, उनका भी न चारे का ख्याल रखने वाला कोई है, न उनका ख्याल रखने वाला कोई है। तो वही हाल इंसान का हो गया आज। और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम कौम के समाज, मुस्लिम कौम के लिए उनके नौजवानों को जिस तरह से टारगेट करके मारा जा रहा है, सफ़र में मारा जा रहा है, चौराहे पे मारा जा रहा है, रोड पे खड़े होकर मारा जा रहा है, सिर्फ फ़कत इस बात पे कि उनका नूरानी चेहरा है, उनके चेहरे पर दाढ़ी है। और उनके घर वालों का अगर बयान सुनेंगे तो यकीनन किसी भी मुल्क, हिंदुस्तान के मुल्क में रहने वाले किसी भी नागरिक का सीना घर से चौड़ा हो जाएगा। उनके घर वालों ने फ़क्र से बात कही कि इंतकाल हो गया, शहीद हो गया, फ़क्र है, बिना वजह मारा गया, शहीद का दर्जा दे दिया गया। अल्लाह का शुक्र है, चलो तुम मारो, इंतहा करो जुल्म की। उसके अगले दिन मैं आ रहा हूँ बात पे, सब्र रखें, आज बोलने दें मुझे। आज अगले दिन देखा गया कि मेवात नू के अंदर एक मोनू मानेसर, जो अपने आप को एक बाहुबली बीजेपी का रक्षक बताता है, या ये कह लूँ बजरंग दल आरएसएस का रक्षक बताता है अपने आप को, वो एक वीडियो डालता है, चुनौती देता है, और मेवातियों और मेवात से और मेवात के आसपास गांव से ये कहकर अनाउंसमेंट करता है कि आ रहा हूं, इंतजाम कर लें, अपने आप को जीजा बताता है। वो मेवातियों को साला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना, खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, जवाब मिला। आज क्या हालत है? मेवातियों ने जिस हिसाब से उन्हें उकसाया, मेवातियों को उकसाने का नतीजा मिला। रोडों पे आगजनी हुई, आगजनी करने के बाद कई जानों के सौदे हुए, चाहे वो हिंदू मरा या मुस्लिम मरा, या ये कहूँ कि मस्जिद के इमाम मरे, जान तो इंसान की गई ना। भड़काने वाला कौन, दंगे कराने वाला कौन? सवाल आखिर ये है। मोनू मासन ने वीडियो डालकर सबको चेतावनी दी, उकसाया एक आम पब्लिक को, जो रोजगार में अपने बिजी थे, जो खेतों में बिजी थे, अपने जो मजदूरी में बिजी थे। आज उन्हें इस हालत पे लाके खड़ा कर दिया मेवात के अंदर उन आम पब्लिक को कि वो आज आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए। और बाद में जब सर्वे किया गया, आप भी की मीडिया जब जाती है मेवात के अंदर, नू के अंदर, आसपास के गांव में सर्वे करती है और नॉन मुस्लिमों से ये पूछती है कि आपको कभी सताया गया, तो हिंदुओं ने ये कहा कि ना कभी सताया गया, ना कभी तड़पाया गया, ना कभी किसी तरह की तकलीफ दी गई, बल्कि मेरी तकलीफ में वो हमेशा साथ खड़ा नजर आया, जिसे कहते हैं मुस्लिम कौम। हम मुसलमान हिंदुस्तान की वो इतिहास
और वो तारीख है कि अगर हम ना हो तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी खूबसूरती मिट जाए। अगर हम ना हो तो कलम की ताकत दिखाने वाले शख्सियतों का नाम मिट जाए। अगर हम ना हो तो इंडिया गेट पे छपे नाम सारे ख़त्म हो जाएं। मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस ऐतिहासिक गेट पे खड़े होने का मकसद, बातचीत करने का मकसद, आज यहाँ पूरे हुजूम का आने के साथ का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी सियासी मजलिस में ना फंस के, ना किसी सियासी शिकंजे में आकर हम नौजवान या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले आम पब्लिक किसी भी चीज़ को करने से पहले 100 बार उसकी जांच पड़ताल कर लें कि जो हमें चढ़ा रहा है वो। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा आज एक मेमोरेंडम दिया गया है। इसमें इनके द्वारा जो हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में अभी विगत दिनों में जो घटनाएं हुई हैं और महाराष्ट्र की एक घटना का उल्लेख करते हुए इनके द्वारा उस पर कार्रवाई की तथा कंपनसेशन की मांग के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन है। ज्ञापन यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की चाहिए।